सभी को जय मसीह। भाई बहन दोस्त, आशा करता हूँ आप लोग सही सलामत हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ आप सभी को। इस वीडियो क्लिप के माध्यम से हम उसको ज़रूरी विषय है जो जानना हमें ज़रूरी है, तो उसको हम जानने के लिए जा रहे हैं। और इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, स्किप किए बिना देखना। आप लोगों को पता है कि कल डिबेट था दानियल सर और भी चंद्रा के बीच में, अन्य भाषा के लेकर डिबेट था। और वो डिबेट शो में आप सभी लोग काफ़ी लोग जुड़ नहीं पाए हैं होंगे, और काफ़ी लोग जुड़े थे। तो मैं जुड़े हुए लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो को पूरा फर्स्ट से लास्ट तक आप देखिएगा। अन्य भाषा को मानने वाला, अन्य भाषा बोलने वाला, अन्य भाषा को सुनने वाले लोग भी इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, तो समझ जाओगे आपकी क्या गंडगोल है, कहाँ पर गंडगोल है। आप लोग कैसे आप विश्वास कर लेते हो जैसे तैसे आदमी की बातों को, है ना। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे क्लियर बातों को समझ पाओगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं, जाएं आगे, हम देखते हैं कि क्या बात है। कल जो डिबेट हुआ था उसमें से तो हमें पता चला वो उसका ना तो भीव चंद्रा ब्रदर्स है, हम लोगों को आधा घंटा जैसा वाइट कर उसके ऊपर वाइट करना पड़ा। ये उसको पता था कि 8 बजे टाइम दिया हुआ है, वो खुद भी तय किया हुआ था, फिर भी उसने टाइम का कोई वैल्यू नहीं था। प्रभु का काम को किस रीति से करना है इनको पता नहीं होगा शायद, उनको परमेश्वर का काम को हमें फुर्तीली में करना चाहिए, ये चीज़ को शायद पता नहीं। प्रोटोकॉल उसने फॉलो, पता ही कि नहीं है डिबेट के शो के बारे में, उसको प्रोटोकॉल कैसा है उसको कोई फॉलो ही नहीं किया। कैसा बीच बीच में वो टकर बीच बीच में मुंह खोल रहा था, ये है ना, बात करने नहीं दे रहा था दानियल सर को भी। और दानियल सर कैसा सुन रहा था, कितना नम्रता से सुना उनकी बातें, है ना। तो ये सारे बातों को छोड़ो, आइए वो जो कल बात रखा कि अन्य भाषा के ऊपर बात जो किया है, वो अन्य भाषा का अर्थ जो बताया है, वो खुद ही मूर्खता का काम किया है। वो खुद ही फंसा है, खुद की बात में खुद ही फंसा है। अगर अच्छा से आप ये वीडियो देखोगे तो और अच्छा से क्लियर समझ में आपको आएगा, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं कि वो क्या कहता है, भी चंद्रा ब्रदर्स क्या कहता है, उसको हम देखते हैं, सुनते हैं। आप लोग भी सुनिए, ठीक है ना दोस्तों। रबा रबा को पास्टर डेनियल पूरी तरीके से जिब्रिश बोल रहे हैं, जबकि अगर रबा को देखेंगे, सुनिएगा मेरी बात को, रबा का मतलब होता है वेरी मच, जहां पर स्ट्रॉन्ग इमोशन शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं टोडा रबा बोल रहा हूं यहूदी भाषा में, हिब्रू लैंग्वेज में, टोडा रबा टोडा रबा टोडा रबा टोडा रबा टोडा रबा टोडा रबा, तो इसका मतलब है थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और अगर मैं टोडा रबा के साथ अगर यह भी बोल दूंगा कि टोडा रबा यावे, टोडा रबा यावे, टोडा रबा याशुआ, टोडा रबा याशुआ, तो इसका मतलब है धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद यहोवा। तो रबा को जिसको आप जिब्रिश कह रहे हैं वो एक ग्लोसा में रुक जाइए। अगर आप हैज़ला का रबा बोलेंगे तो हैज़ला का रबा का मतलब मैं आपको बता देता हूं, इसका मतलब होता है वेरी मच सक्सेस, आपको बहुत सफलता मिले, आपको बहुत कामयाबी मिले, ठीक है। आगे किस लोग चीज का सुनना जवाब चाहते चाहिए हैं दोनों। आपको? तो जो आप रबा 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 कह रहे हैं, बस मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूं कि रबा रबा आपके हिसाब से जिब्रिश है या ग्लोसा? प्लीज एक बात बता दीजिए आप। मेरे हिसाब से जिब्रिश है, और आप जो बोलते हो ना वो भी जिब्रिश है। आपको आपका सुना दूं वापस? आपने आपने देखा कि इसने क्या क्या कहा, ये अरब का भाषा है, ये इजराइल का भाषा है, ये कहाँ का ये भाषा है। रबा रबा अरा रबा क्या बोल रहा है ना, ठीक है। और इन लोग, और दानियल सर का पूरा आगे का वीडियो, इसकी आगे का वीडियो देखना। दानियल सर कहा है कि ग्लोसा है, ये पृथ्वी की बोलने वाली भाषा दिया था परमेश्वर ने, है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये एक्सेप्ट किया। दानियल सर इसे को सिखाते हैं पहले से ही, लेकिन इन लोग ने ये स्वर्गीय भाषा है, ये स्वर्गीय भाषा है बोलकर जिद करते हैं, और लोगों का इस तरह उसी तरह से सिखाते हैं। अभी इस डिबेट में आप लोगों ने क्लियर उसको कहते हुए सुना कि अरबी भाषा है, वो भाषा है, लेकिन फिर भी एक बात में वो तो गलत है, उल्टा सीधा कहाँ कहाँ से जोड़कर वो बता रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो और एक बात में चूक गया, उसने जो खुद ही ला ला लो ला ला लो लो क्या बोला है उसका अर्थ बता ही नहीं पाया। तो ऐसे इंसान से एकदम ही चालाक रहो। अगर आप
आप इसको सही है बोलोगे, नहीं द्विचंद्र ब्रदर सही है आप बोलते हो, तो फिर मैं आपको और एक वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है? और एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो देखो। बिजली का पावर मेरे अंदर आए, पवित्र बाइबल का पावर मेरे अंदर आए, और इस सत्य को दया कर देते हो, सारे उमार का भक्तियों का पावर मेरे अंदर आए। वीडियो को और ताज्जुब की बात तो ये है कि भी चंद्रा को फॉलो करने वाले लोग कल कमेंट कर रहे थे, कैसे कैसे कमेंट कर रहे थे उसके सपोर्ट में। अरे भाई पहले जांच करो, चेक करो कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं करना। अभी बी चंद्रा ने बोला था उस बात को इनसे जोड़ो, देखो इनके मुंह से जो शब्द मिलता है उसे गूगल में सर्च करके देखो, मिलता है। ये भी क्या पवित्र आत्मा इनके बीच में काम कर रहा है, क्या परमेश्वर इनके बीच इनके साथ होकर काम कर रहा है। आप खुद ही विश्वासी पेंटिकोस्टल के लिए ये वीडियो से जो अन्य भाषाओं को मानते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानते हैं, उन्हीं लोगों के लिए है ये वीडियो कि ये सब दान अन्य भाषा के दान को मानने वाले, अन्य भाषा रबा रबा सिखा रबा ये जिब्रिश को मानने वाले, आप खुद ही तय करो, आप खुद ही विचार करो। भी चंद्रा ने जैसा उसने इस देश का भाषा है उस देश का भाषा है बोल दिया, इस ब्रदर्स वो अन्य भाषा में भरते हैं और प्रार्थना करते हैं, और आप लोग भी करते होंगे, जो नहीं करते हैं वो भी विचार करके देखिए कितना गलत है शिक्षा, है ना। ये तो वीडियो है, ये तो आपने इसको भी इसको देखकर भी आप समझ गए होंगे काफ़ी बातों को। आगे और एक वीडियो मैं दिखाता हूँ, उसका फॉलोवर्स भी अगर आप देख रहे होंगे इस वीडियो को तो आप विचार करिए, ठीक है ना। देखिए और एक वीडियो को मैं आपको दिखाता हूँ, जो कौन सा है, ये वाला। क्या लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं वरन परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर के बोलता। भेद की बातें, द सीक्रेट। जिसको अन्य भाषा बोलने का आइडिया ही नहीं है तो वह परमेश्वर से कौन सी वाली लैंग्वेज में बात करेगा। आप अंग्रेजी में बात कीजिए, हे प्रभु पावर भेज, तो आपकी प्रार्थना कैन के समान ऊपर जाएगी। शैतान पकड़ के देखेगा, अरे बाप रे बाप, अच्छा फलाना आदमी परमेश्वर से पावर मांग रहा है, चल माल डब्बे में। परमेश्वर के पास हमारी हिंदी पहुंची नहीं, क्योंकि बीच में हवाओं ने कैन की प्रार्थना को दायां बायां कर दिया। ऐसे समय में हमारी नॉन लैंग्वेज जो वो जानता है हमारे परमेश्वर तक पहुंचने से बीच में ही रोक लेता है। और आप कहते हैं, हे प्रभु इतने दिनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप हमारा जवाब नहीं दे रहे। प्रभु कहते तेरा प्रश्न ही मेरे पास नहीं आया तो उत्तर कहां से दे देता। क्योंकि कैन के समान हमारी नॉन लैंग्वेज को अंधकार की ताकतें मध्य आकाश में रोक लेती हैं, याद रखिएगा। इसलिए परमेश्वर ने एक सीक्रेट सिस्टम हमारे सामने में रखा हुआ है कि भेद की बातें। अब हम आत्मा में ऐसी वाली बातें बोलते हैं जो मुझको भी समझ में नहीं आता, बाहर वालों को भी नहीं समझ में आता, तो शैतान कहां से समझ लेगा। इसलिए अन्य भाषा जो है सीधे डायरेक्ट, जिसको कोई रुकावट ही पैदा नहीं कर सकता, ऐसी वाली लैंग्वेज है जिसके द्वारा आपने देखा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दोस्त, है ना, क्या कह रहा है, क्या इस वीडियो में क्या आपने सीख पाया, क्या सीख पाया। अब जितने भी चंद्रा ब्रदर्स के फॉलोवर्स हैं, आप उनसे पूछो, और मैं खुद भी पूछता हूँ कि ये क्या है, और इससे पहले एक वीडियो देखा है वो क्या है, आप बताएं। आप इंसान को, पब्लिक को, विश्वासियों को उल्लू बनाना छोड़ दो। पहले बात तो खुद तो आप गलत आत्मा से भरकर गलत आत्मा आपको सिखा रहा है और आप लोगों को भी सिखा रहे हो। पहली बात, आप इन ऐसे बातों को देखो।
आप फॉलोवर्स, उनके फॉलोवर्स खुद विचार करिए। अन्य भाषा पर विश्वास करने वाले, अन्य भाषा बोलने वाले, खुद इन सब बातों को मिलाकर विचार करिए, सोचिए, देखिए कि आप कहते हो दानियल राज गलत सिखा रहा है, दानियल राज गलत टीचर्स हैं, यह शैतान का आदमी है। अरे इतना खुलकर कैसे कह सकते हो किसी को शैतान का? पहले जांचाई करो, उसको खुदाई करो। वचन ही कहा है कि परखो, वचन से परखो। फास्कुरोंती 14 का 21 या 28 में ही कहा है पौलुस ने कि जो सुसमाचार सुनाएगा तो उसको हमें परखना है कि क्या ये सच में वचन से है, उसको परखना है। ऐसे हमें लोगों को दोषी नहीं देना है दोस्तों, भाई बहनों, आगे से सावधान रहिए। और ये तो वीडियो में ही आपको मैं पूरा बात मैं ज़्यादा तो नहीं करूँगा, आगे एक वीडियो और आपको मैं दिखाना चाहूँगा जिसे उसने प्रूफ नहीं कर पाया। अब इसका मतलब नहीं कर बताओ। पाया और वो हार भी मान गया कि इसकी मेरे पास प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। और कि प्रूफ ही क्या ही देगा वो प्रूफ। बहुत सारे ऐसा वीडियो है जो हम रख सकते थे, लेकिन रख कर फ़ायदा नहीं है। समझने के लिए ये कभी आप इसी में से ही समझ जाओगे। अच्छे से उनको मैच कर देखो, कौन क्या कह रहा है, कैसा ये लोग उल्टा पलटा टीचर्स लोग है। ये जो अन्य भाषा है, ये जिब्रिश है और शैतानी है। इनको आप लोग मानिए, जानिए और इसको निकाले अपने जीवन से, अपने चर्चों से ऐसा को निकाले। और जो चर्च में नहीं छोड़ते, आप उस चर्च को छोड़ दीजिए। ऐसे संगति मत कीजिए, ठीक है ना। मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा लास्ट में, और वो वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 26 का 25-26 हम पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर क्या कहता है। इन लोगों ने उसकी मीठी मीठी बात पर विश्वास न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तु रहती है। 7 घिनौनी वस्तु रहती है, और वो वस्तु है दुष्ट आत्मा। कौन है? दुष्ट आत्मा। इन लोग मीठी मीठी बातों से आपको बहका देते हैं, फंसा देते हैं और फंस जाते हो। और हम कैसे फंसे हैं कहते, तो ये जो अभी मैंने प्रूफ दिया था उसमें से आप जांच करके देखो, ऐसे फंसते हो आप। इनमें से जांच करके देखो कौन कितना गलत सिखा रहा है, ठीक है ना। तो आगे हम पढ़ते हैं। चाहे उनका बैर चाल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगा। जितना भी उनका बुरी चाल है, वो क्या लिखा, बुरे चाल के कारण, उनकी बुद्धि के कारण, उनकी चालाकी के कारण छिप जाए, तो भी क्या करेगा परमेश्वर? सभा में प्रकट करेगा। सभा में आज जो ये डिबेट हुआ था, ये आपकी और मेरे बीच खाली नहीं, ये इतनी बड़ी सभा में इनकी पोल खुली है। आप उन वीडियो को अच्छे से देखिए, वो क्या कह रहा है। कुछ कर ही नहीं सकता, उसने कुछ प्रूफ ही कर नहीं सका। वो लड़ने के लिए आया है। परमेश्वर के आदमी से मत लड़ो। भिचंद्रा ब्रदर्स, आप मानिए इस बात को कि अन्य भाषा शैतानी भाषा है, और ऐसे को फॉलो करने वाले लोग, आप लोग संतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से। देखिए यहाँ साफ साफ कहा है, उनका चाल कहाँ प्रकट होगा? सभाओं में प्रकट होगा, ठीक है ना। मेरे बात से ज़्यादा यह वीडियो क्लिप के माध्यम से ही आपको समझ में आ गया। तो ओके, आप लोग अपने जीवन में प्रभु की सारी शिक्षाओं को पकड़ते हुए प्रभु में मजबूती को पकड़िए। ऐसे राबा सभा वाला के स्वभाव से आप लोग दूर हुए। मेरे भाई बहनों जो फंसे हुए हैं और जो आप विश्वास नहीं करते हैं, आप इस वीडियो के क्लिप से आप विश्वास कर सकते हैं कि कितने लोग झूठे हैं, है ना। झूठे सेवक हैं, इनमें सत्य नहीं है और इनमें आत्माएं बुरे
होली स्पिरिट जिसको कह रहे हैं, वो होली स्पिरिट का जगह को दुष्ट आत्मा ले लिया है। उनके दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर इन लोग मन लगा रहे हैं, क्योंकि ये बच्चन में भी है, मैं बच्चन नहीं रखा, तो इसलिए आपको संतरा होना है, हमें चालाक होना है। ठीक है ना दोस्तों, इतने ही कहकर मैं सभी को जय मसीह।